हाँ तो भाई आज मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरा कभी 2 महीने से ऊपर ब्रह्मचर्य नहीं जाता था। आज मेरे को तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब कि क्या एनर्जी ज़्यादा हाई हो। मेरा पहले बहुत जल्दी नाइट फॉल हो जाता था जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से मैं ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम ब्रह्मचर्य के अंदर ही स्पेंड करूँ। जैसे कि मैंने बुक डाउनलोड कर लेता हूँ ब्रह्मचर्य की, उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में जो है गंदे ख्याल कम आते हैं और ज़्यादा ब्रह्मचर्य के ख्याल, जैसे हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उनको याद करता रहता हूँ कि उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वीर्य की एक बूंद बनने में कितना टाइम लगता है। कहाँ पहले हम खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, फिर उसका रस निकलता है। 5-5 दिन का प्रोसेस होता है। 5 दिन लगते हैं रस निकलने में। 5 दिन रस से फिर जाके खून बनता है, फिर कई मज्जा हड्डी जाती, पता नहीं कितना ज़्यादा हमारे इस बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर वीर्य बनता है और वो वीर्य इतना ज़्यादा कीमती है कि जब वो वेस्ट होता है ना, आज के टाइम में मेरे को इतना अफसोस होता है। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी मेरा बहुत ही अच्छा ब्रह्मचर्य जा रहा है। तो मेरी भगवान से यही है प्रार्थना कि मेरा ऐसे ही चलता रहे ब्रह्मचर्य। और जितना जितना ज़्यादा मेरा टाइम आगे ब्रह्मचर्य का निकलता जा रहा है उतना ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी लेवल, आज मैं सुबह से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था ना कि मतलब थकावट तो 1% की भी नहीं हो रही थी। और मैं कोई भी काम करता ना हूँ, मेरे को थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है, ना मेरे को नेगेटिविटी इतनी मेरे पास अभी आती है। हाँ कभी कभार अभी अभी मतलब इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना मेरे को मतलब नेगेटिविटी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। मैं खुश रहता हूँ, पूरा दिन एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। कोई भी काम करता हूँ थकता नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा शरीर में ताकत आ चुकी है। दिल करता है कि हाथ डालूँ किसी को। जैसा कि मैं ब्रह्मचर्य की बुक पढ़ता हूँ तो उसमें काफ़ी पुराने जो लोग हैं हुए हैं ब्रह्मचारी, उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ कुछ दिनों से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे और ना ही उनको कोई दुनिया में हराने वाला पैदा हुआ था। उनको तीर इतने सारे आप देखो ना लग गए थे, कितने तीर से छल्ली कर दिए थे उनको, लेकिन फिर भी जब तक उन्होंने खुद नहीं चाहा था तब तक उनको मौत बिल्कुल नहीं आई थी। मतलब कि उन्होंने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अपने हनुमान जी हैं, देखो कितने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति हो किसी में भी नहीं होगी। इतना ज़्यादा उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था कि उनकी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। यहाँ तक कि मेरा एक फ्रेंड था, वैसे मैं किसी को बताता नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का ब्रह्मचर्य का, लेकिन एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि वो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, वो इतना ज़्यादा परेशान रहता था। वो बोलता था कि मैं किसी से आँख नहीं मिला पाता हूँ। उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि उसको ये पता ही नहीं था कि उसका जो वीर्य नाश वो कर रहा है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसने मेरे साथ शेयर कर दिया अचानक। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये जो तू हस्तमैथुन करता है, अगर ये तो करना बंद कर दे, कुछ दिनों के लिए ट्राई कर, कम से कम 15 दिन के लिए ट्राई कर। अगर तेरे को ना रिजल्ट मिले तो उसके बाद तू जो चाहे करते रहना। तो उसने मेरी बात मान ली। तो उसने 15 दिन छोड़ो, उसको 1 वीक ये भी हुआ था ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। उसने मेरे को बताया था कि मैं 1 वीक से मैंने एक बार भी हस्तमैथुन किया और मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही। और अब मैं सबको जवाब देता हूँ आगे से, जो मेरे साथ जैसा भी बोलता है उसको मैं जवाब ठोक के देता हूँ। पहले बोलता था कि मैं किसी के आगे ज़बान लड़ा पाता था, मैं किसी को आगे से जवाब नहीं दे पाता था, आँख नीचे करके चलता था, किसी के साथ आँख से आँख नहीं मिला पाता था। अब मैं बहुत ज़्यादा, वो बोल रहा है, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। अब वो इतना खुश रहता है ना इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अब वो हस्तमैथुन के करीब भी नहीं जाता। और वो मेरा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता है कि काश ये चीज़ मेरे को किसी ने पहले बताई होती तो आज मैं कुछ और ही होता। जैसा कि ब्रह्मचर्य की बुक में बताया जाता है, अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करते हो तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप देवी शक्तियों को भी जागृत कर लेते हो, तब आप एक भगवान के समान हो जाते हो। ये सिर्फ सुनने में तो विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच है। हमारा वीर्य इतना ज़्यादा पावरफुल है। आप खुद सोचो, जो वीर्य एक नए इंसान को जन्म दे सकता है तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आखिर वो ब्रह्मचर्य की बुक्स में जो बताया है वो झूठ भी नहीं हो सकता। चलो कोई मानता नहीं, आजकल की साइंस तो इन सब चीज़ों को मानती नहीं है,
लेकिन जितने भी देवी देवता हुए हैं ये सब ब्रह्मचर्य की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे। महात्मा बुद्ध देख लो आप, वो भी अखंड ब्रह्मचारी थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किया, साथ में ध्यान। अपने हनुमान जी, अपने भीष्म पितामह, ऐसे बाली, अर्जुन, बहुत सारे लोग ज़्यादातर सब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनको शिक्षा गुरुकुल से ही मिलती थी ब्रह्मचर्य की, तब ये शिक्षा दी जाती थी इसकी। आजकल इसके बारे में कोई बताता नहीं है, इसलिए देखो जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ख़त्म ही हो रही है जनरेशन अगली, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 12-13 साल के बच्चे ब्लड प्रेशर, शुगर का शिकार हो रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई गंजा हो रहा है, किसी के बाल चढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, इतना बदतर हो रहा है कि इसकी शिक्षा अब मिलनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्कूलों में। जल्दी से जल्दी अगर इसकी नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाए तो अपना जो है फ्यूचर जो है सेव हो सकता है। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी फिर से हो सकती है। सिर्फ ब्रह्मचर्य में ही शक्ति है जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की, नहीं तो और कोई ऐसी मेडिसिन आज तक नहीं आई है जो कि किसी को ब्रह्मचारी बना सके, जिसको वीर्यवान बना सके। ऐसी कोई दवा नहीं है दुनिया में अभी तक बनी। अगर आपको दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ़ है, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपका सिर्फ एक ही सलूशन है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर दें आज से ही, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। जो लोग हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा वीर्य नाश करते हैं, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम, उनको यहाँ तक कि एक गिलास पानी भर के ला कर पीने में भी पहाड़ जैसा काम लगेगा, वो भी वो घर वालों को कहें कि पानी मेरे को ला के दो, मेरे से नहीं लाया जाता। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो इंसान होता है वो किसी की तरफ देखता नहीं, छोटे छोटे काम के लिए वो खुद ही करता है। सुबह सुबह इतना एक्टिव होगा कि सारे काम खुद कर लेगा, वो जल्दी भी उठना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो वीर्य नाश बहुत ज़्यादा करते हैं, रात को लेट 12-12 बजे तक गंदी पिक्चरें देखते रहते हैं, फिर सुबह उनसे 10-10 बजे तक उठा नहीं जाता है। ऐसे पड़े होते हैं बिस्तर पर जैसे कोई लाश पड़ी होती है। तो उठते ही वो नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में आने लग जाती हैं, वीर्य नाश करने वालों के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलने लग जाती हैं। उसके बाद वो फिर से उनके जो दिमाग में होता है कि अब कर तो लिया है वीर्य नाश, फिर से कर लो। अब वो सुबह उठते ही फिर से गंदी पिक्चरें देखने स्टार्ट करते हैं, उठने से पहले फिर 1-2 बार अपना वीर्य नाश करके फिर ही उठेंगे। उठते चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, घर वालों से लड़ते झगड़ते रहेंगे, और घर वाले सोचते हैं कि करता तो कुछ है नहीं है, इसको क्या हो गया है। अब उनको थोड़ी पता है, ऊपर से वो सोचते हैं कि तुम्हारी शक्ल कैसी होती जा रही है, तुम पतले क्यों होते जा रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है, घर वाले पूछते रहते हैं। अब वो ना उनको पता है, ना वो जो कर रहा है उसको पता है। कई आजकल तो चलो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर बताते रहते हैं इसके बारे में। कई बार हस्तमैथुन करने वाले को, अब आपको तो पता ही, आप लोग वीडियो देखते हो, अब अगर आप फिर भी ये हस्तमैथुन कर रहे हो तो आपके घर वाले पूछेंगे कि तू क्यों इतना पीला, तेरा चेहरा क्यों पड़ रहा है, तू क्यों पतला होता जा रहा है। अब आपको पता है सब कुछ, लेकिन आप बताओगे कैसे। अब घर वाले तो कन्फ्यूज होंगे, वो सोचेंगे पता नहीं इसको कोई बीमारी लग गई है, क्या हो गया। फिर वो सोचेंगे चलो इसको डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, डॉक्टर साहब इसको क्या हो गया। अब ये तो आप ही को पता है ना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, किस चीज़ की आप शिकार हो। आप ये थोड़ी बता सकते घर वालों को, हाँ भी मैं गंदी पिक्चरें देख के अपना वीर्य बर्बाद करता हूँ। तो ये सब होता है, रियलिटी में ये हो रहा है। काफ़ी लोग डिप्रेशन में, इसकी वजह से लोग सुसाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, कितने ज़्यादा जो है स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड कर चुके हैं अपनी स्टडी की वजह से। वो स्टडी तो एक बहाना हो गया, स्टडी का प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर झेलने के लिए भगवान ने वीर्य बनाया है। जो लोग वीर्य को बचा के रखते हैं उनका वीर्य उनका प्रेशर झेलता है। अब आपने प्रेशर झेलने वाली चीज़ अपने अंदर से निकाल दी तो आप कहाँ प्रेशर झेल पाओगे। अब गन्ने में से रस ही निकल गया तो गन्ने की कोई कीमत थोड़ी रही। उस गन्ने को ना दोबारा रस निकलने के लिए वो गन्ना बचेगा, ना वो किसी काम करेगा, वो सिर्फ उसको आग जलाकर फेंक दिया जाता है, लाश की तरह फूंक दिया जाता है। अब रस आप निकालते जाओगे तो कहाँ लाइफ में, ज़िंदगी में कहाँ सर्वाइव कर पाओगे। ये 5 मिनट के मज़े के लिए ज़िंदगी तबाह हो जाती है। भाई ब्रह्मचर्य की किताबें पढ़ना शुरू करो, आपको पता लगेगा कि कैसे हमारी हिस्ट्री में लोग कैसे जीते थे।
जितना मज़ा ब्रह्मचर्य में है ना, ब्रह्मचर्य का नशा अगर आपको लग गया तो आप ऐसी चीज़ों की तरफ देखोगे भी नहीं। अब हो क्या रहा है कि ये देखो कि एक तो लोग हस्तमैथुन कर के बर्बाद हो रहे हैं, दूसरी तरफ से अब उसका असर उसकी सारी लाइफ पूरे दिन के ऊपर पड़ता है, पूरी लाइफ के ऊपर पड़ता है। जहाँ वो सेटल होने के लिए हार्ड वर्क कर सकता था, अब वो करने की हस्तमैथुन करने के बाद भी कोशिश करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा उस लेवल का। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा, अपनी लाइफ को सेटल करने के चक्कर में वो सोचता रहेगा कि मैंने सेटल होना है। उसके चक्कर में वो डिप्रेशन को दूर करने के चक्कर में भी लोग कई सोचते हैं कि चलो 2 मिनट रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी गंदी पिक्चर देखते हैं, वीडियो नाश करते हैं तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे। अब रिलैक्स होने के चक्कर में उनको ये नहीं पता कि भाई वो और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 5 मिनट का जो रिलैक्सेशन है ये इतने ज़्यादा एडिक्टिव है ना, जिसको ये लग गया उसकी वो जान लेकर ही छोड़ता है। अब ये भाई आपके ऊपर है, अपने आप को जगाओ, उठो। ये या तो मोबाइल को यूज़ करना बंद कर दो, फेंक दो, बटन वाला फ़ोन रख लो। अगर नहीं आपका कंट्रोल होता अपने पास, इसका सही इस्तेमाल करो जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहो मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मोबाइल से आजकल लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, आज तो हर एक को पता है कि इंटरनेट से लोग पैसे कमाते हैं, इतनी नॉलेज गेन करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, इतना अच्छी नॉलेज लेते हैं, डाइट के बारे में देखते हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे स्टाइलिश लगना है, कई चीज़ें होती हैं जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब चक्कर क्या है कि अब देखा गया है भी, एक रिकॉर्ड में पता लगा है कि इंडिया सबसे नंबर 1 पर आ गया है गंदी पिक्चर देखने के मामले में। यहाँ पर 70% से ज़्यादा लोग जो गंदी पिक्चरें देखते हैं, उनकी वेबसाइट को वहाँ पर ज़्यादा, हमारा इधर से लड़के जो है वो चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, और काम की चीज़ें बहुत कम लोग होते हैं। 5-10% ये जो लोग मोबाइल का, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं वही कामयाब हैं, वही आगे तरक्की करते जा रहे हैं। बाकी सब तो बस सिर्फ 5 मिनट के मज़े के लिए लगे हुए हैं, इस पर कर रहे हैं ज़िंदगी तबाह। करते जाओ क्या होगा, इससे कुछ होने नहीं वाला। लाइफ आपकी ख़राब होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। एक बार आप दुनिया में एक ही बार आए हैं। अब यहाँ तो देख लो, वीर्य नाश करते चले जाओ, वीर्य नाश करते जाओ और जल्दी निकल जाओ। यहाँ तो वीर्य बचाओ, लाइफ को एंजॉय करो, दुनिया में अपना नाम करो, हैंडसम गबरू जवान बनो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लंबी उम्र होगी। दुनिया को अच्छी तरह से एंजॉय करके जाओ, लंबी उम्र जी कर जाओ, पूरी दुनिया के रंग देखो, क्या है दुनिया में, कहाँ क्या है, बहुत कुछ है। अब लोग यहीं पर अटक चुके हैं कि सिर्फ गंदी पिक्चरें सब कुछ है। इससे क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। कल को शादी हो जाएगी तो 1 महीने में आप बीवी से पीछे छुड़ाओगे, सब खत्म हो जाएगा वहीं पर। आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो वहाँ कैसे आप इतने लंबे समय तक शादी वाली लाइफ को सक्सेस बना पाओगे। तो वही कुछ अपने वाइफ के लिए भी बचा के रखो कि सब कुछ पहले निकाल देना है, कल को शादी भी करनी है कि नहीं। अगर अभी सब कुछ निकाल देना है तो करते जाओ, कर लो लाइफ स्पॉइल अपनी। कल को सुसाइड करने वाले ख्याल भी ऐसे ही आते हैं धीरे धीरे। सुसाइड ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे बंदा इसकी तरफ खुद ही खींचता चला जाता है, खुद ही अपने आगे गड्ढा खोदता है, खुद ही उसमें गिर जाता है, और दोष दूसरे का लगाता है कि उसने ऐसा कर दिया तो यूँ हुआ। अब हस्तमैथुन करने वाले लोग सारा दिन दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। वीर्यवान बनो, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाओ और लाइफ को एंजॉय करो। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से बात करेंगे।